ये सच्चाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। भाजपा सरकार किस तरीके से बलात्कारियों का संरक्षण करती है। तो जहां जहां बलात्कारी बचाओ अभियान चल रहा है वहां वहां भाजपा का लोग घुसा हुआ है। आप तो बेटी का बलात्कार करो, बेटी का शोषण करो, बेटी को पीटो अभियान चला रहे हैं अपने अपने सरकार के उसमें। कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इतना खोखला है कि जिस दिन वो आंसू बहाते हैं रेड फोर्ट से ये बोलते हुए कि महिलाओं का शोषण होता है और हमको महिलाओं को एम्पावर करना है, उसी दिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा जाता है, कन्विक्टेड रेपिस्टों को छोड़ा जाता है। और वो जैसे ही छूटते हैं सबसे पहले संघ के हेडक्वार्टर में अपनी हाजिरी लगाते हैं, उनको माला पहनाई जाती है, पैर वैर छूते हैं उनके संघ के कार्यकर्ता उनके। ये उनका बेटी बचाओ का सच है। 10 दिन हो गया है, 10 दिन से ज़्यादा हो गया है और लगभग 10 दिन के बाद वो इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं। और वो भी जब जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से वायलेंस करने के बाद वो संज्ञान में ले रहे हैं। बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी नाकामी को स्वीकारना होगा। लगातार फेल किया। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि 30 अक्टूबर को एक इंसिडेंट होता है और उसके 2 दिन बाद 2 अक्टूबर को सुबह 1:30 बजे सेम इंसिडेंट होता है कैंपस में एक और महिला के साथ में। और ये कॉमन इंसिडेंट नहीं है, गैंग रेप का इंसिडेंट है जो बहुत सीरियस एलिगेशन है। आपके कैंपस में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और आप कोई स्टेप्स नहीं इंश्योर कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। आप कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप महिलाओं को ये बता नहीं रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके का कंप्लेन करना हो तो वो कहाँ पे कर सकती हैं। आप आश्वासन नहीं दिला रहे हैं कि आप उनके साथ में खड़े हैं, पीड़िता के साथ में खड़े हैं अगर इस तरीके का कोई कंप्लेन हो रहा है। बल्कि जब इस तरीके का मूवमेंट बनता है जो पीड़िता के लिए न्याय मांगते हैं, आप उनके ऊपर बर्बरता करने के लिए एबीवीपी को बुलाते हैं, यूपी पुलिस को बुलाते हैं। ऐसे में कोई भी महिला कैंपस में कैसे सेफ फील करेगी अगर आप इस तरह से रवैया रखेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है प्रधानमंत्री हमेशा देते हैं, 9 साल में ये नारा कहाँ तक पहुँचा है? क्या ये इस नारे में कोई ताकत बची है या नहीं बची? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इतना खोखला है कि जिस दिन वो आंसू बहाते हैं रेड फोर्ट से ये बोलते हुए कि महिलाओं का शोषण होता है और हमको महिलाओं को एम्पावर करना है, उसी दिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा जाता है, कन्विक्टेड रेपिस्टों को छोड़ा जाता है। और वो जैसे ही छूटते हैं सबसे पहले संघ के हेडक्वार्टर में अपनी हाजिरी लगाते हैं, उनको माला पहनाई जाती है, पैर वैर छूते हैं उनके संघ के कार्यकर्ता उनके। ये उनका बेटी बचाओ का सच है। और यूपी की बात करें तो यूपी में इतने सारे भाजपा के अभी इसी जंतर मंतर पे महिला रेसलर्स यहाँ पे बैठी हुई थी और यही यूपी के ही व्यक्ति बृजभूषण शरण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जनवरी में उनको बैठना पड़ा, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया, फिर उनको वापस मार्च में बैठना पड़ा और उसके बाद भी प्रोटेस्ट में बैठने के बावजूद उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ इसी पुलिस स्टेशन में, जिसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। ये सच्चाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। कुलदीप सिंह सेंगर प्रूफ है कि भाजपा सरकार किस तरीके से बलात्कारियों का संरक्षण करती है और जितना भी उसका ग्राउंड लेवल का लोग है, कार्यकर्ता है, उसको इन्हीं बलात्कारियों के सपोर्ट में रैलियां निकालने को कहती है, इन्हीं बलात्कारियों के संरक्षण को करने के लिए कहती है। वरना कोई आप बताइए कि कैसे पॉसिबल है कि यूनिवर्सिटी में लगातार 3 दिन लगातार एक के बाद एक सेक्सुअल हैरासमेंट का कंप्लेन आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं रहा है? पॉसिबल नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात अगर हमको करनी है तो हमको इन्हीं के नेताओं के जो कमेंट्स है महिलाओं को लेकर, या अगर स्टूडेंट्स की ही बात कर लें, जेएनयू की महिलाओं को वैश्या बोलने वाले भाजपा के ही लोग थे। क्या बोलते हैं, कठुआ में जो रैली निकालते हैं ये बोल के कि हम तो विधायक के साथ हैं और वो बलात्कारी नहीं है, इन्हीं के लोग होते हैं जो झंडा लेकर के ये निकालते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में ग्राउंड पे रैली निकालने वाले इन्हीं के लोग होते हैं। तो जहां जहां बलात्कारी बचाओ अभियान चल रहा है वहां वहां भाजपा का लोग घुसा हुआ है, वहां वहां एबीवीपी का लोग घुसा हुआ है। तो हम कैसे मान ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है? आप तो बेटी का बलात्कार करो, बेटी का शोषण करो, बेटी को पीटो अभियान चला रहे हैं अपने सरकार के उसमें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।